की फोड़े, अरे रे 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 श्याम आवीने मारी भट्टू की फोड़े कि काना काली। राधे राधे कृष्ण प्रेमियों, आज हम आपको ले चल रहे हैं ब्रज की पवित्र नगरी वृंदावन, जहाँ हर गली, हर मोड़, हर कण में राधा कृष्ण की प्रेम लीला बसती है। और इसी पावन भूमि पर विराजते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी, जिनकी एक झलक मन को आनंद से भर देती है। आइए आज हम जानते हैं बांके बिहारी का इतिहास, चमत्कार, महिमा, वास्तुकला और उनसे जुड़े अद्भुत रहस्य। क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी नाम के पीछे छुपा हुआ अर्थ क्या है? बांका यानी जिसका आकर्षण मन को बांध ले, और बिहारी यानी जो वृंदावन में विहरन अर्थात लीला करे। कहा जाता है कि कृष्ण का यह स्वरूप त्रिभंग मुद्रा में है। कमर, गर्दन और आँखें तीनों जगह पर अलौकिक मोड़, इसीलिए उन्हें बांके कहा जाता है। और जो राधा कृष्ण के साथ वृंदावन की गलियों में रास और प्रेम लीला करते थे, वही है हमारे बिहारी जी। बांके बिहारी जी की मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयं हरिदास जी को प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी राधा कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उनकी दिव्य भक्ति से प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण ने उनके सामने एक साथ प्रकट होकर एक स्वरूप धारण किया, और यही स्वरूप है श्री बांके बिहारी जी का। माना जाता है कि जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई, उस समय पूरा निकुंज प्रदेश दिव्य प्रकाश से चमक उठा था। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में हुआ। मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह राजस्थान और ब्रज शैली से प्रेरित है। ऊंचे दरवाजे, नक्काशीदार स्तंभ और विशाल प्रांगण इस मंदिर की बड़ी विशेषता है। यहाँ घंटी नहीं बजाई जाती और न ही कोई शंख बजाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बिहारी जी आराम प्रिय हैं और तेज ध्वनि उन्हें पसंद नहीं है। बिहारी जी की दिव्य दृष्टि इतनी प्रभावशाली है कि कहा जाता है अगर वे बिना झपकाए आपको लगातार देखें तो भक्त मोहित होने लगता है। इसीलिए हर कुछ मिनट बाद पर्दा पड़ता है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान के दर्शन ऐसे पर्दे के बीच में होते हैं। रात्रि में शयन में आरती नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि बिहारी जी रात में वृंदावन में राधा रानी के साथ विहार करने जाते हैं। आपने गौर किया होगा, यहाँ सुबह की मंगला आरती नहीं होती, जो देश के हर मंदिर में अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि स्वामी हरदास जी ने कहा था, हमारे नंदलाल अभी बालक हैं, उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठाना उचित नहीं। इसीलिए मंदिर तब खुलता है जब बिहारी जी स्वयं उठकर तैयार होते हैं। निधिवन से बांके बिहारी का गहरा संबंध है। यही वह स्थान है जहां कृष्ण और राधा रात्रि में रास रचाते हैं। निधिवन के पेड़ आज भी औंधे और जोड़ों में खड़े रहते हैं, मानो रास की गूंज सुनाई देती हो। कहा जाता है कि बिहारी जी को यहाँ लीलाएं करने आते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में रात को कोई रुक नहीं सकता। बिहारी जी के मंदिर में हर त्योहार अनोखे ढंग से मनाया जाता है। सावन के महीने में बिहारी जी को स्वर्ण और रत्नों से जड़े झूले पर बिठाया जाता है। होली पर फूलों से होली खेली जाती है। मंदिर में रंग बिरंगे पुष्प वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा, इस दिन बिहारी जी की दिव्य मुद्रा चमकती प्रतीत होती है। मंदिर में दूध, मिश्री और माखन का प्रसाद लगाया जाता है। भक्तों का मानना है जिसे बिहारी जी बुलाते हैं वही वृंदावन पहुंचता है। दर्शन करते समय सिर्फ एक भाव रखें, हे बिहारी जी, मेरी झोली में वही दीजिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। और यकीन मानिए,
आप बदले हुए बाहर निकलोगे। तो मित्रों, यह था वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी की पावन कथा इतिहास का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे मैं किस यात्रा का उद्घाटन करूं। श्री राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय।